Good morning, everyone. Today's session we will discuss the entire interface related to the Scratch. आज के सेशन में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रैच का कंप्लीट जो भी इंटरफेस यहाँ पर है उसके हर पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो स्क्रैच पे आप फीचर्स देख रहे हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, राइट, उन सबको आज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कैसे? लाइक क्या रोल है कोड का, क्या रोल है यहाँ पर कस्टम का, क्या रोल है यहाँ पर साउंड्स का, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ऑप्शन, फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल्स, स्क्रैच प्रोजेक्ट, विच आई मीन विच इज मेंशन्ड हियर, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रैच प्रोजेक्ट लिखा है, इसका क्या रोल है, क्या इसका काम है, ये फ्लैग का क्या काम है, ये यहाँ पर रेड आइकन बना हुआ है, इसका क्या काम है, यहाँ पर एक तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, इनका क्या रोल है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सेम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका क्या यूज है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका क्या यूज है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सारा टॉपिक कवर अप करेंगे वन बाय वन, because in last session, in our previous session, we have discussed about the sprite, and I can say here we have discussed a small part related to the sprite. So in coming session, आगे आने वाले सेशन में हम स्प्राइट को डिटेल में स्टडी करेंगे, बैकड्रॉप को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के सेशन में हम जितने भी हमारे इंटरफेस पर, हमारे सामने स्क्रीन पर, हमारे सामने सॉफ्टवेयर पर दिखने वाले जितने भी आइकन्स हैं उनका क्या क्या यूज है वो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डिवाइन स्कूल इज हियर। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बिकॉज डिवाइन स्कूल इज नाउ हियर। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे, और वो मेन पॉइंट है, एक बार फिर से मैं दोबारा से समराइज कर देती हूँ। ओके, तो हमारे इंटरफेस पर, हमारे स्क्रैच के सॉफ्टवेयर पर दिखने वाले जितने भी आइकन्स हैं उनकी क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पर फाइल है, फाइल का क्या यूज है, एडिट का क्या यूज है, ट्यूटोरियल्स का क्या यूज है, यहाँ पर लिखा है स्क्रैच प्रोजेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, यहाँ पर कोड है, कस्टम साउंड। ओके, तो यहाँ इन सब की क्या फंक्शनैलिटी है, क्या यूज में ये आएंगे हमारे प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पर। एक फ्लैग आइकन है, एक ये रेड आइकन है, इन सब का क्या फंक्शनैलिटी और यूज है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इवन यहाँ पर थ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थ्री ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है स्क्रीन पर। तो इनका क्या यूज है ये हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इधर इट इज अ स्प्राइट, शो, साइज, डायरेक्शन। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स टुडे। आज हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
Okay, and at the end we will take a attendance. So we can start from here. You can see we have three options. यहाँ पर हमारे पास तीन options हैं. First one is code, second is costumes, and third one is sound. ओके, सो अगर हमें कोडिंग करनी है, आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म फॉर यू. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पर आपका फर्स्ट आइकन है कोड. तो अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, सो यू विल गो विद दिस. आपको इसके साथ जाना है. आप देख रहे हैं आपको कोड पैलेट अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कोड सेलेक्टेड है. तो आपको कोड पैलेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा. बट अगर, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें पहले से डाल दी गई हैं, उनको बोलते हैं इनबिल्ट थिंग्स, राइट. कोई भी पहले से बनी हुई चीजें, प्री डिफाइंड, करेक्ट. बट कुछ ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज है जो पहले से बनी है, आप उसको नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुद की डिजाइन करूं, करेक्ट, खुद का बनाऊं. तो उसके लिए आपको एक फीचर यहाँ पर दिया गया है. लाइक अगर आप यहाँ पर स्क्रैच में अवेलेबल जो भी स्प्राइट्स हैं या बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड्स हैं, अगर उनके अलावा आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं, उनको आप यूज नहीं करना चाहते, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी दिखाया था कि अगर आप चूज अ स्प्राइट करेंगे तो दीज आर द लिमिटेड स्प्राइट्स विच आर अवेलेबल ऑलरेडी इन स्क्रैच, जो पहले से स्क्रैच में अवेलेबल है. बट समटाइम ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है प्रोजेक्ट बनाते समय, कि कोई एक स्टूडेंट बोलेगा मैम मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो पा रही है जो स्क्रैच में स्प्राइट है, मुझे तो कुछ और नया बनाना है. तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है कॉस्ट्यूम्स. जिस टाइम हम कोई भी स्प्राइट डिजाइन करेंगे, तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर बना सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम, लाइक जैसे आप देख रहे हैं अभी कैट को देख रहे हैं, तो कैट का सेकंड कॉस्ट्यूम डिजाइन हुआ हुआ है पहले से. ये रनिंग टाइप, यहाँ पर स्क्रैच स्प्राइट दूसरी फॉर्म में है, यहाँ पर स्प्राइट दूसरी फॉर्म में है, करेक्ट. तो इन्हें कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करना, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस डिजाइन करना, कि आप किस सेक्शन में अपनी स्प्राइट को रखना चाहते हैं. तो सिमिलरली जिस टाइम आपको सिखाया जाएगा कि आप खुद के स्प्राइट कैसे बनाएंगे, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर सकते हैं अपने स्प्राइट के. सो दिस इज द स्पेस, ये वो स्पेस है जहां आप डिजाइन करेंगे अपने स्प्राइट के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, इवन खुद स्प्राइट बनाएंगे, राइट. इज इट क्लियर? इफ यस शो योर थंब. ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उसमें साउंड एड ऑन करना चाहते हैं. जैसे अभी हम कैट की बात कर रहे हैं, तो कैट के लिए यहाँ पर एक साउंड है म्याओ, राइट. व्हेन आई एम गोइंग टू प्ले दिस, अगर मैं यहाँ से प्ले करूंगी तो वो आप सुन पा रहे हैं? आपको साउंड गई क्या उधर? यस और नो? आई कांट हियर यू. जब भी आप बात करते हैं, आप अपने एक पर्सन डिवाइस के पास से बात करें, ताकि मुझे क्लियर आवाज आए. जहां आप बैठे हैं वहां से मुझे आवाज नहीं आएगी, ठीक है? नो? नो मैम। ओके, दैट्स फाइन. अभी मुझे पूरा क्लियर आवाज आई है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई एम गोइंग टू शेयर माय कंप्यूटर ऑडियो विद यू.
अभी आ रही है? स्टूडेंट्स अभी गई है क्या आवाज? यस मैम। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी टाइप की साउंड एड ऑन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी आप देखेंगे कि स्क्रीन पर सिर्फ एक ही साउंड शो हो रही है, म्याओ। बट वी हैव ऑप्शन, यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी हैं। आप चूज कर सकते हैं स्क्रैच की लाइब्रेरी से, जैसे कि स्प्राइट चूज कर सकते हैं। और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप खुद खुद की वॉइस को अपने प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो और इवन अपने सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, राइट? हाँ, अगर फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं, चूज अ साउंड। अगर ये वाली आप साउंड्स ऐड करना चाहते हैं, सो हमारे पास मल्टीपल है रिलेटेड टू एनिमल। लाइक अगर डॉग की बात करें, रिलेटेड टू इफेक्ट्स, कॉइन की, क्रंच, डोर क्लोजिंग। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में कहीं डोर क्लोज करना पड़े, उसकी साउंड आपको देनी है, राइट? तो इन दिस वे यू कैन ऐड एनी साउंड। वी हैव सो मेनी ऑप्शन। लूप की है, लाइक डांसिंग हार्ट। ड्रम की है, कोई पार्टी, आपको बर्थडे पार्टी क्रिएट करनी है, वहां आपको हो सकता है साउंड देना पड़े, राइट? सिमिलरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं कुछ, स्प्लैश, बास्केटबॉल, टेनिस हिट। अब गेम बनाएंगे तो आपको ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से रिलेटेड साउंड चाहिए होगी, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये है कुछ जो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल साउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अगर बात करूं कि आपके पास फिर से वही ऑप्शन बनता है कि इनमें से मुझे कोई साउंड नहीं करनी ऐड, आई वॉन्ट टू एड माई साउंड हियर, मैं कुछ यहाँ अपना साउंड देना चाहती हूँ। सो हियर इज द ऑप्शन टू रिकॉर्ड, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। जैसे जस्ट लाइक आई एम डूइंग वन थिंग, रिकॉर्ड करती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो डिवाइन स्कूल, हेलो एंजल स्कूल, एंड स्टॉप। मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। मैं पहले इसको प्ले करके देखती हूँ कि इट इज वर्किंग और नॉट। अब मैं इसको सेव करूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो डिवाइन स्कूल, हेलो एंजल स्कूल। आपको आ रही है ना वॉइस? मैंने क्या रिकॉर्ड किया है? यस, यस और नो? यस मैम। यस, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से हम खुद की भी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपने प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे आप देखो आपकी रिकॉर्डिंग वन के नाम से आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये कहाँ यूज हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला हेलो डिवाइन स्कूल, तो कार्टून्स देखते हो ना? कार्टून्स में क्या होता है, दो कोई भी कार्टून आपस में बात कर रहे होते हैं। तो सेम अगर इस तरीके के कार्टून में हम खुद की वॉइस डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे लॉयन है, मंकी है, और उस वो लॉयन और मंकी आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, हाय मंकी। तो हम कोई भी आवाज यहाँ से रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं अपनी। ओके, इज इट क्लियर? यस, एंड इवन वी हैव वन मोर ऑप्शन। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दिस इज सरप्राइज। ये तो बाय डिफॉल्ट उठाता है, कोई भी एक उठा लेगा। ये ज्यादातर हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि हम अपने बेसिस पर डालना चाहते हैं, सिस्टम बेस्ड नहीं। तो यहाँ पर अपलोड साउंड करते हैं। अपलोड साउंड मतलब आप सिस्टम में अगर कोई साउंड आपके है, दिस इज अ सिस्टम लोकेशन,
ये जहां पर आपकी फाइल सेव होती है। अगर आपके पास कोई भी साउंड, मेरे सिस्टम में कोई नहीं है, लाइक अगर आपके पास कोई भी है, तो आप वहां से भी अपलोड करके स्क्रैच में डाल सकते हैं। ओके। यहाँ से आप जो भी लोकेशन पर आपका कोई भी वॉइस पड़ा है, आप वहां से उठाइए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से हम साउंड को यूज कर सकते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन साउंड, एंड हियर इज द ऑप्शन वेयर वी कैन डिजाइन स्प्राइट्स, अपने खुद के स्प्राइट्स बना सकते हैं। एंड दिस इज द वन जहां पर आपका कोडिंग एरिया, जहां आप कोड कर सकते हैं, आपको कोड पैलेट अवेलेबल होगा। ठीक है। ये तीन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे अब। ओके। क्योंकि आपको होमवर्क मिलने वाला है इस क्लास के बाद, जो आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं स्क्रैच में। इनिशियली दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन वेयर यू कैन चूज योर लैंग्वेज। ये इतने सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। ओके। सो lots of language are here, so we need to choose English because we can easily understand English. हम इज इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इंग्लिश को चूज करेंगे। सो यहाँ से हम स्क्रैच के लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास स्क्रैच की अवेलेबिलिटी है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइल। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल हियर? सो दिस इज द मेन्यू। फर्स्ट वन इज न्यू, लाइक इफ आई वांट टू ओपन अ न्यू एंड फ्रेश फाइल, अगर मैं कोई भी नई और फ्रेश फाइल यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? न्यू पर क्लिक करना होगा। रिप्लेस कंटेंट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, जैसे कि करंट प्रोजेक्ट में काम करते मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक मैंने कोई भी कोड ले लिया है, यहाँ पर जस्ट अभी मैंने रफली ऐड किया है। सो ये एक फाइल है, बट मैं नहीं चाहती हूँ इस पे काम करना। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ न्यू फाइल, मैं एक नई फाइल ओपन करना चाहती हूँ, इस पे मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे एक फ्रेश फाइल ओपन करनी है। तो मेरा क्या होगा प्रोसेस? मैं फाइल पर जाऊंगी, न्यू पर क्लिक करूंगी, एंड देन ओके। तो अभी आप देखो, एक फ्रेश फाइल ओपन हो गई है, जिसपे आपने कोड ऐड किया था वो चली गई है फाइल। करेक्ट। तो अगर आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज द प्रोसेस। जस्ट गो ऑन द फाइल ऑप्शन, सेलेक्ट द न्यू वन, एंड देन क्लिक ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत सारा कोड लगाया हुआ है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जाम्पल हियर। बहुत सारा कोड ऐड किया हुआ है यहाँ पर, कुछ और भी कोड्स ऐड हैं लाइक दिस। यहाँ पर इस तरीके से मेरा कोड यहाँ पर है, आई एम टेकिंग रफ कोड, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। दिस इज द ऑप्शन सेव टू योर कंप्यूटर। ठीक है, ये फाइल मैंने सेव कर दी, और मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। यहाँ पर इसको मैंने नेम दिया, स्क्रैच प्रोजेक्ट के प्लेस पर मैंने नेम दिया शिवानी। ठीक है। प्रोसेस क्या है सेव करने का किसी भी फाइल को जिस पे हम काम कर रहे हैं? हमें फाइल में जाना है, सेव टू योर कंप्यूटर करना है, और वहां से उस लोकेशन को चूज करना है जहां मैं उस फाइल को रखना चाहती हूँ, और देन नेम देना है शिवानी, या वो वट एवर नेम यू वॉन्ट टू ऐड। अपना नेम देना चाहते हो, स्कूल नेम देना चाहते हो, फाइल से रिलेटेड नेम देना चाहते हो, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, देन क्लिक ऑन सेव। तो ये आप फाइल पे देख रहे हैं क्या काम हुआ है? ये सेव हो चुकी है आपके कंप्यूटर में। अब आप क्या करेंगे? आपने कोई फ्रेश फाइल, नई फाइल ओपन कर ली, न्यू फाइल। अब आपके पास तो नहीं है ना वो फाइल जो आपने सेव करी। तो अगर आप सेव फाइल को, जो ऑलरेडी सेव्ड हो चुकी है, जो शिवानी के नाम से सेव हो चुकी है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, सो यू विल गो विद फाइल ऑप्शन। आप फिर से फाइल पर जाएंगे, वहां से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे तीनों में से? यस, टेल मी, अनम्यूट योर सेल्फ, माइक के पास से आकर बताइए आंसर।
स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेव टू योर कंप्यूटर? लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में से उसको लोड करेंगे। तो हियर इट इज, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल अवेलेबल है, अब मैं उसको ओपन करूंगी। एंड नाउ यू कैन सी, जो एक रफ कोड मैंने प्रिपेयर किया था उस कोड फाइल में, वो फाइल ओपन हो गई है। ब्लैंक फाइल की जगह, न्यू फाइल की जगह आपकी वो फाइल ओपन हो गई है। क्लियर? तो कैसे फाइल नई ओपन करनी है, न्यू ओपन करनी है, कैसे फाइल को सेव करना है अपने कंप्यूटर में, और कैसे अगर आप उसको सेव कर चुके हैं और नेक्स्ट डे आकर सेम शिवानी नाम की फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो कैसे उसको लोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, ये आज आपको मैंने बताया है। ये थ्री ऑप्शंस क्लियर है? और ये थ्री ऑप्शंस भी आपको क्लियर है, राइट? एडिट इज नॉट ओके। नाउ एडिट को डिस्कस करेंगे बाद में, पहले ट्यूटोरियल्स पे आते हैं। ट्यूटोरियल्स में क्या है, कुछ वीडियोस दिए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से उनको बनाया जा सकता है स्क्रैच में, वी फॉर लर्निंग, आप उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, लाइक ये देखो, ये ट्यूटोरियल है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कौन कौन से आपको ब्लॉक्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपको जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करेगा। तो कुछ छोटे छोटे सैंपल वीडियोस हैं, आपके पास फ्री टाइम है तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे दिए हैं, लाइक एनिमेशन से रिलेटेड कुछ हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, म्यूजिक से रिलेटेड हैं, गेम्स से रिलेटेड भी हैं, स्टोरीज से रिलेटेड भी हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें हम यहाँ पर बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट एनिमेशन, वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ आर्ट, वी कैन क्रिएट अ म्यूजिक रिलेटेड फाइल्स, और वी कैन क्रिएट गेम्स, वी कैन क्रिएट स्टोरीज एज वेल। ओके, तो उनके कुछ छोटे छोटे मिनी आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड हैं, बताया गया है, उनको आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको हम यहाँ पर ट्यूटोरियल्स कह रहे हैं। सो आप जिस भी नाम से अपनी फाइल को सेव करेंगे, वो नेम आपको यहाँ शो होगा। लाइक आई वांट टू रिप्लेस इट बाय बाय भारत एआई लैब, फॉर एग्जाम्पल, राइट? देन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर अगर आप जाएंगे, उसको सेव करना पड़ेगा आपको। फाइल पे जाएंगे, सेव टू योर कंप्यूटर, भारत एआई लैब, एंड सेव। तो आप यहाँ से उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये दो दो फाइल आपकी क्रिएट हो गई, सेम नाम से, सॉरी डिफरेंट नेम से सेम फाइल्स। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वही नेम आपको यहाँ पर शो होगा। यानी अगर आप अपने फाइल को रीनेम करके सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फाइल का नेम चेंज कर कर नेम चेंज करना चाहते हैं, लाइक शिवानी से वो सेव हो चुकी थी फाइल, अब आप क्या चाहते हैं कि उस शिवानी वाली ही फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से भी सेव कर लूं, तो आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं नेम चेंज करके। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, दैट्स परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन है, गो। गो मीन्स अगर आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना है, रन मतलब जो भी आपने कोडिंग अप्लाई की है उसको चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट। देखो, ये सब मैंने डिलीट कर दिया है। आई एम जस्ट एडिंग यहाँ पर टेंस, मैं इसका लॉजिक आपको सिखाऊंगी जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू द रोल ऑफ दिस फ्लैग। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ फ्लैग का क्या रोल है। तो आपने एक छोटा सा कोड प्रिपेयर किया है कि जो आपका कैट है वो 10 स्टेप चलेगा। तो आपको क्या करना है, इस फ्लैग पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो रिजल्ट शो करेगा। तो ये कह सकते हैं जब आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, चेक करना होता है, तब आप इस फ्लैग का यूज करते हैं। जस्ट क्लिक हियर एंड नाउ यू कैन सी, ध्यान से स्प्राइट को देखना।
ओके। तो जब भी आप कोड को, चाहे आपने कितना भी लॉन्ग कोड लिखा है, कितना भी लॉन्ग कोड लिखा है, अगर आप उसको रन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कमांड दिया है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, जब भी फ्लैग क्लिक होगा इसके नीचे दिया गया कोड रन होगा। ठीक है। तो आपको इसको यूज करना होगा। और अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टॉप वाला बटन यूज करेंगे। लाइक कोई भी स्टोरी चल रही है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं फॉर अ वाइल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, दिस इज फॉर द स्टॉप बटन। ओके। दैट्स ग्रेट। ओके।